बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी और खुशकुन खबर सामने आ चुकी है। एक ऐसा फैसला जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के चेहरों पर खुशी बखेर दी है। बजट के हवाले से जिस रिलीफ का इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार एक सूबे ने दे दिया है और अब इस फैसले के असरात पूरे मुल्क में महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन नाजरीन, असल सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की खबर नहीं देंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि किस तरह इस एक फैसले ने दूसरे सूबों पर भी दबाव बढ़ा दिया है और अब पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण पैदा हो चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सरकारी मुलाजिम, पेंशनर या अपने हुकूक और सरकारी ऐलानात से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक हर अहम खबर सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें सूबाई बजट्स पर लगी हुई थीं। खुसूसन पंजाब के बजट के बाद एक उमूमी मायूसी पैदा हो गई थी। बहुत से मुलाजमीन ये समझ रहे थे कि शायद बाकी सूबे भी इसी तर्ज पर महदूद रिलीफ देंगे और इस मर्तबा किसी बड़ी खुशखबरी की उम्मीद नहीं रही। लेकिन हालात ने अचानक ऐसा रुख इख्तियार किया जिसकी तवक्को बहुत कम लोगों को थी। बजट से पहले बारहा ये तासुर दिया जा रहा था कि माली हालात सख्त हैं, वसाइल महदूद हैं और हुकूमत को बजट बनाते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ रही है। यही वजह थी कि अक्सर मुलाजमीन और पेंशनर्स किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं कर रहे थे, मगर अब जो तफसीलात सामने आई हैं उन्होंने सूरत हाल ही बदल कर रख दी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पेंशनर्स की पेंशन में बाकायदा 7% इजाफा कर दिया गया है। जी हां, लाखों पेंशनर्स के लिए ये एक अहम रिलीफ है जो बढ़ती हुई महंगाई के दौर में यकीनन उनके माली बोझ को कुछ हद तक कम करने में मदद देगा। उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 7% इजाफा मंजूर किया गया है। अगरचे कुछ हल्के इससे ज्यादा इजाफे की तवक्को कर रहे थे, लेकिन मौजूदा माशी हालात में ये इजाफा मुलाजमीन के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, असल हैरान कुन फैसला सिर्फ यही नहीं, जिस इकदाम का काफी अरसे से इंतजार किया जा रहा था और जिसके बारे में मुलाजमीन बार बार सवाल कर रहे थे, वो भी अब हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 2022 और 2025 में जो पे स्किल रिवीजन किए गए थे उनको अपनाने का फैसला भी सामने आ चुका है। ये वो खबर है जिसका हजारों मुलाजमीन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ सालाना इजाफा काफी नहीं होता बल्कि पे स्किल्स की रिवीजन मुस्तकबिल की तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर माली फवायद पर भी बराह रास्त असर डालती है। इस फैसले के बाद सरकारी मुलाजमीन को न सिर्फ मौजूदा तनख्वाहों में फायदा मिलेगा बल्कि उनकी आइंदा माली तरक्की का रास्ता भी मजीद बेहतर हो सकता है। और नाजरीन, यहां से मामला मजीद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन की नजरें इस पेशरफ्त पर जमी हुई हैं। अब नजरें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बजट पर हैं। इत्तलात और मुख्तलिफ सरकारी बयानात के मुताबिक काफी इम्कानात मौजूद हैं कि ये दोनों सूबे भी वफाकी तर्ज पर पे स्किल रिवीजन को अपनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। सोचिए, अगर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 सूबे वफाकी तर्ज के रिवीजन और मरात नाफिज कर देते हैं तो फिर मुल्क भर में एक मजबूत मिसाल कायम हो जाएगी। और यही वो नुक्ता है जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर बाकी सूबे एक ही निजाम के तहत आगे बढ़ते हैं तो पंजाब पर भी दबाव बढ़ना फितरी बात होगी। ये दबाव सिर्फ मुलाजमीन की जानिब से नहीं होगा बल्कि इंतजामी और पॉलिसी सतह पर भी ये सवाल उठेगा कि जब बाकी सूबे एक जैसे पे स्किल्स और मरात नाफिज कर रहे हैं तो पंजाब क्यों पीछे रहे। यही वजह है कि अब बहुत से मुलाजमीन उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों या महीनों में पंजाब हुकूमत को भी इस मामले पर दोबारा गौर करना पड़ सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म की मिसालें पहले भी मौजूद रही हैं। माजी में भी कई मरतबा ऐसा हुआ कि एक सूबे में किसी माली या इंतजामी फैसले के बाद दूसरे सूबों को भी इसी समत जाना पड़ा। खासतौर पर पे स्किल रिवीजन के मामलात में अक्सर सूबे वफाकी हुकूमत के साथ हमाहंगी इख्तियार करते रहे हैं ताकि मुल्क भर के मुलाजमीन के दरमियान फर्क कम से कम रहे। इसीलिए मौजूदा सूरत हाल को भी बहुत अहम समझा जा रहा है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि इस बजट में सिर्फ मुस्तकिल मुलाजमीन ही नहीं बल्कि डेली वेजेस मुलाजमीन को भी रिलीफ दिया गया है। दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन की उजरतों में भी इजाफा किया गया है, जिसके नतीजे में उनकी माहाना आमदनी में बेहतरी आएगी। ये इक़दाम इसलिए भी अहम है क्योंकि आमतौर पर बजट मबाहिस में डेली वेजेस मुलाजमीन को कम तवज्जो मिलती है, लेकिन इस मरतबा उन्हें भी रिलीफ फराहम करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, ये तमाम फैसले एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब महंगाई, यूटिलिटी बिल्स, रोजमर्रा अखराजात और माशी दबाव मुसलसल बढ़ रहे हैं।
ایسے حالات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ یقیناً ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک اہم سہارا ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم بہت سے ملازمین اب بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کی نئی تنخواہ کتنی بنے گی، پے اسکل ریویژن کا ان کی بنیادی تنخواہ پر کیا اثر پڑے گا، الاؤنسز میں کیا تبدیلی آئے گی اور مجموعی طور پر ان کی ماہانہ آمدنی میں کتنا اضافہ ہوگا۔ یہ تمام سوالات انتہائی اہم ہیں اور ان کے جوابات پے اسکل چارٹس اور تفصیلی حساب کتاب سامنے آنے کے بعد مزید واضح ہوں گے۔ اسی لیے آنے والے دنوں میں ملازمین کو چاہیے کہ وہ سرکاری نوٹیفیکیشنز اور مستند دستاویزات پر نظر رکھیں تاکہ درست معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی تنخواہوں، پے اسکل ریویژن، پینشن کیلکولیشن اور تمام سرکاری اپڈیٹس کی تفصیلات آپ تک فوری پہنچیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ آئندہ ویڈیوز میں ان تمام حسابات اور تفصیلات پر مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ ناظرین، اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے امید کا ایک نیا دروازہ کھل چکا ہے۔ ایک صوبے کے فیصلے نے دوسرے صوبوں میں بھی بحث چھیڑ دی ہے۔ ملازمین کے حقوق، پے اسکل ریویژن اور مالی مراعات کا موضوع دوبارہ قومی سطح پر زیر بحث آ گیا ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں دیگر صوبے بھی اسی طرز کے فیصلے کرتے ہیں تو ملک بھر کے لاکھوں ملازمین کو اس کے مثبت اثرات مل سکتے ہیں۔ اب تمام نظریں آئندہ بجٹس، سرکاری اعلانات اور نوٹیفیکیشنز پر لگی ہوئی ہیں۔ کیا باقی صوبے بھی یہی راستہ اختیار کریں گے؟ کیا پنجاب میں بھی پے اسکل ریویژن کی راہ ہموار ہوگی؟ کیا مزید مالی مراعات کا اعلان سامنے آ سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے۔ فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے یہ ایک مثبت پیش رفت ہے جس نے مستقبل کے حوالے سے امیدوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اسی طرح کی مستند، بروقت اور تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات ہر سرکاری ملازم اور ہر پینشنر تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔